फंसते फंसाते फिल्म इज़ ऑल अबाउट FF इन ए पॉजिटिव वे. इट्स ऑल अबाउट फन एंड फैमिली. ओके, 28 मई को हमने इसका पोस्टर वीनस वालों के थ्रू लॉन्च किया था और 29 तारीख को इसका ट्रेलर लॉन्च किया है. ठीक है, तो हकीकत में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने हमारे ट्रेलर में देखा है, तो फिल्म इज़ नियर अबाउट ऑल अबाउट दैट. इट इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी. ओके, कहानी बहुत ही सिंपल सी है कि हमारी फिल्म का जो हीरो है जिसका नाम आकाश है, उसकी फैमिली उसे बोलती है कि आपकी मैरिज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है ड्यू टू सर्टेन रीजंस. वो आकाश एक लड़की अनीशा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है. उसे पता नहीं कि वो उससे प्यार भी करता है कि नहीं करता है, लेकिन जब फैमिली उस पर प्रेशर डालती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो किसी अननोन लड़की के साथ शादी ना करते हुए इट इज़ बेटर कि वो जिस लड़की को जानता है अनीशा को, वो उसी के साथ शादी कर ले. और जब वो उसके पास उसे प्रपोज करने के पर्पज़ से पहुंचता है तो ही गेट द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ कि वो जो लड़की है वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है और वो किसी के साथ कमिट नहीं करना चाहती है. और वो लड़की सुनती भी नहीं है इस बारे में और उसको समझ में नहीं आता भी क्या करे, बिकॉज ही इज़ अंडर प्रेशर. तो ही टेक्स द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड देव हु लिव्स इन अमेरिका एंड ही कम्स टू इंडिया टू हेल्प हिम. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग. एंड इट इज़ द फिल्म इज सेट आल्सो ऑन द फैमिली बैकड्रॉप, क्योंकि ये सब लोग इस घर के में ही आ जाते हैं. इट इज़ लाइक दैट. दे दे प्यार दे दे डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो एक अलग टाइप की कहानी थी. वो लिव इन में नहीं थी. वो कहानी शायद उस टाइप से बताने की कोशिश की है कि एक 50 ईयर ओल्ड लड़के का एक आदमी को एक लड़की जो कि कुछ 18-20 साल की है उसके साथ उन लोगों का कुछ एक कनेक्शन हो गया है. ठीक है. हाँ, लुका छुपी जो है वो एक एग्जाम्पल है. जब लुका छुपी रिलीज़ हो रही थी तो मैं भी थोड़ा सा वरीड था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्लॉट उस कहानी के प्लॉट से मिलता है. तो यू विल नॉट बिलीव, मैं बहुत जैसी वो फिल्म थिएटर्स में लगी मैं उसको देखने के लिए गया, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड लुका छुपी जहाँ ख़त्म होती है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, वहाँ से हमारी फिल्म शुरू होती है. अगर आप देखें तो लुका छुपी जैसी फिल्म के अंदर उनके डायरेक्टर ने, उनके राइटर ने जो कहानी को बताने की कोशिश की है वो उन्होंने लिव इन की डेफिनेशन तक दी है कि भाई वो एक ओल्ड लेडी का उन्होंने इंटरव्यू लिया गांव में जाकर कि, और वो बताती है कि अगर मैं अपने पति के साथ पहले रह लेती तो अब इस तरीके का नहीं होता. तो दे आर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप एज फार एज द लिव इन रिलेशनशिप एज फार एज द इन द लुका छुपी. लेकिन हमारी फिल्म जो शुरू होती है ना, पहले 2 मिनट के अंदर ही दे आर इन टू द लिव इन रिलेशनशिप. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ लुकी छुपी ख़त्म होती है एज फार एज लिव इन रिलेशनशिप, वहाँ से हमारी फिल्म शुरू होती है. इट इज़ लाइक दैट. बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये कहानी जो है फिल्म फंसते फंसाते की, ये मुझे बहुत पसंद थी बहुत सालों से और मैं इसी को बनाने की सोच रहा था. तो जब इसकी स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखना शुरू किया था तब मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है 18-20 साल का इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने बहुत ही सीनियर फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है. इवन मैं पहले एडलैब्स में मिस्टर मनमोहन शेट्टी साहब के साथ था और मैंने एडलैब्स में रहते हुए करीब 15-20 फिल्म प्रोजेक्ट्स पूरे मैनेज किए हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें प्रकाश झा साहब की फिल्में हैं, विपुल शाह साहब की फिल्में हैं, रमेश सिप्पी जी की फिल्म है, चंद्र साहब की फिल्म है, गोविंद इलानी जी की फिल्म है, रोमेश शर्मा की फिल्म है और भी बहुत सारी फिल्में, आर मोहन साहब की फिल्म है. ठीक है. तो एक आई हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई एम इन दिस बिजनेस सिंस लास्ट 18-19 ईयर्स. तो जब मैं अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने वो फिल्म बनाना चाहता हूँ जिस पर थोड़ा सा कंट्रोल रहे. चाहे मैंने इस फिल्म में शुरू से ही मनमोहन शेट्टी साहब को इन्वॉल्व किया था, इवन सुनील खेत्रपाल भी इस फिल्म में डे वन से ही इन्वॉल्व थे. तो मेरा थॉट बहुत ही क्लियर था कि मुझे एक स्क्रिप्ट बेस्ड फिल्म बनानी है जिसमें मैं रिलेटिवली नए लोगों को कास्ट करूंगा. ऐसा मेरा एक थॉट था क्योंकि वो फिल्म मैं अपने कंट्रोल में बना सकता था. तो मैं उसी ऑब्जेक्टिव से निकला और थोड़ा सा लक ने भी साथ दिया कि मैं जिन जिन लोगों को अप्रोच किया, सबसे पहले तो मैंने अच्छे टेक्नीशियंस को ही अप्रोच किया. और हमारी फिल्म के जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो सभी के सभी टेक्नीशियंस जो हैं वो बहुत अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं, बहुत ही सीनियर टेक्नीशियंस हैं. तो उन सब टेक्नीशियंस ने भी मुझको बहुत गाइड किया और उसी हिसाब से हमने कास्टिंग की, उसी हिसाब से हमने लोकेशंस ढूंढी, उसी हिसाब से एडिटिंग वगैरह. एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट था. तो ऑब्जेक्टिव डे वन से क्लियर था इस फिल्म का कि हमको रिलेटिवली फ्रेश कास्ट के साथ बनानी है. उसी हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई थी. एक प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स भी होता है एक फिल्म का, उसी हिसाब से प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स को भी वर्कआउट किया था. तो इट वॉज ए क्लियर कॉल फ्रॉम द डे वन टू गो इन दैट वे. देखिए, मेरा एक जनरल मानना है, हर टाइप की फिल्म चलती है. बहुत बड़े स्टार कास्ट की भी फिल्में चलती हैं, छोटी फिल्में भी चलती हैं. हाँ, लेकिन हमेशा से फिल्में चलती हुई तभी चलती हैं जब वो एक ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करती है. ठीक है. और टू बी ऑनेस्ट एवरी फिल्म मेकर आल्सो वांट्स टू मेक द फिल्म विद द कास्ट ओनली. ठीक है, विद द बिग कास्ट ओनली. लेकिन कास्ट को शायद एक नए डायरेक्टर के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है. और यहाँ पे कैच 22 सिचुएशन भी होती है कि जब आप कास्ट के पास जाते हो तो वो पूछता हु इज द प्रोड्यूसर,
और जब आप प्रोड्यूसर के पास जाते हो तो वो पूछता है कि हु इज़ द कास्ट। तो ऐसे रहता है। तो मैं इस बारे में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छी फिल्म होती है, चलती है, छोटी हो बड़ी हो, और स्टार्स की प्रेजेंस को फिल्म इंडस्ट्री डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी इंडिया की सबसे बड़ी ग्रॉसर्स होती हैं, जो भी बहुत बहुत बड़ी हिट फिल्में होती हैं, वो सब बिग स्टार कास्ट की फिल्में होती हैं। हाँ, लेकिन छोटी फिल्में भी चलती हैं, और जितने भी बड़े स्टार कास्ट होते हैं ना, वो भी किसी न किसी दिन डिब्यूटेंट होते हैं। जितने भी बड़े डायरेक्टर्स होते हैं वो भी किसी न किसी दिन डिब्यूटेंट होते हैं। तो एवरीबडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज अ डिब्यूटेंट ओनली। फिर वो अपने काम से मेहनत करके धीरे धीरे करके वही लोग एक्सपीरियंस बन जाते हैं। तो कास्ट की वो हर टाइप की फिल्में चलती हैं, जिसकी भी अच्छी होती है चलती है, और लक आल्सो मैटर समटाइम्स। देखिए, इस फिल्म में ये फिल्म एक स्टोरी टेलिंग है। फर्स्ट थिंग, हमने मतलब एक जो फिल्म बनाई है एक बेसिक स्टोरी है, और हमने उससे जरा भी डिफ्लेक्ट नहीं किया है, उसी स्टोरी पर ही रहे हैं। तो कोई इसके अंदर सब प्लॉट वगैरह नहीं है। एक स्टोरी 2 घंटे की है, वो पूरी की पूरी एज इट इज़ बताई गई है। ठीक है। जब मैंने फिल्म लिखी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें म्यूज़िक कुछ एडिशनली नहीं डालना चाहता हूँ, मतलब जो स्टोरी टेलिंग में आएगा मैं उसको ही ट्राई कर रहा था। तो वो एक 3 ब्रॉडली सिचुएशंस बनी, तो वो 3 गाने उसी तरीके के आए हैं। एक रोमांटिक गाना है, एक सैड सॉन्ग है, और एक इसमें एंड टाइटल्स में एक आप पैपी नंबर बोल सकते हो। जो अभी हमारा म्यूज़िक तो वीनस ने ऑलरेडी ऑडियो रिलीज़ कर दिया है, लेकिन जो उसके वीडियोज़ है तीनों गानों के, एक का सवेरा सॉन्ग का कल हो रहा है रिलीज़, और फिर इन ड्यू कोर्स में बिफोर द रिलीज ऑल 3 सॉन्ग्स विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन वीनस चैनल्स ओनली। तो आपका जो क्वेश्चन था, तो मैंने जो बिल्कुल सिचुएशन थी उसी के हिसाब से सॉन्ग लिए, मतलब मैंने जरा भी डिफरेंट, आई वॉज वेरी क्लियर। अच्छी बात यह थी इस फिल्म को बनाने में, और शायद टेक्नीशियंस कास्ट वगैरह ने भी शायद इसलिए साथ बहुत दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन उनके प्रति भी बिल्कुल क्लियर था। मैंने हर इंडिविजुअल कास्ट को, हर इंडिविजुअल टेक्नीशियन को पूरी की पूरी फिल्म नरेट करी एज इट इज़। ठीक है। और मैंने हर एक को 2-2 ढाई घंटे का नरेशन दिया, और स्क्रिप्ट तो बाद में दी, लेकिन पहले मैंने नरेशन इसलिए दिया कि वो कम से कम एज ए डायरेक्टर मेरा माइंड को समझ जाए कि एज ए डायरेक्टर मैं क्या बताना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर उनको कुछ लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो देन दे कैन ऑलवेज आस्क टू बी। ठीक है। तो वो मेरा शायद नरेशन ठीक था, कम्युनिकेशन क्लियर था कि एवरी टेक्नीशियन गॉट द फिल्म द वे आई वांटेड टू टेल। और अगर कहीं मुझे लगा कि वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें कोशिश किया कि सर ऐसा नहीं, कुछ ऐसा चाहिए, तो वो उस चीज़ पर आ गए। और मेरा ये एज ए डायरेक्टर मानना रहा है कि एक फिल्म जो है ना, वो एक डायरेक्टर के लिए उस फिल्म की एक सेंसिबिलिटी ही मैनेज करना है। मतलब वो सेंसिबिलिटी कोई टेक्नीशियन, कोई एडिटर, कोई आर्टिस्ट अपने अपने हिसाब से कैरी कर सकते हैं। तो एज ए डायरेक्टर यही काम है कि उन सबको जरा वही जो आप बताना चाहते हो उनको थोड़ा सा बस गाइड करने वाली बात है। और एवरीबडी इज स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड देयर जॉब, तो वो सब लोग अच्छे ही काम करते हैं। 21 जून के लिए जो हमने 28 मई को अपना ट्रेलर वो पोस्टर लॉन्च किया था, उसमें भी हमने डेट दी हुई है 21 जून इट इज़ कमिंग अक्रॉस वर्ल्ड। ओके। और 29 को हमारा ट्रेलर आया था वीनस मूवीज़ पर, उसमें भी हमने अपना अनाउंस किया हुआ है डेट 21 जून के लिए आ रही है। और हमारी फिल्म इंडिया के अंदर काफ़ी सारे सर्किट्स में ऑलरेडी बिक चुकी है। बॉम्बे टेरिटरी, दिल्ली, यूपी, पंजाब, CPCI राजस्थान, मैसूर, वेस्ट बंगाल, ये सारी टेरिटरीज हमारी लॉक हो चुकी है। बैलेंस टेरिटरीज पे बात चल रही है, होपफुली वो भी हो जाएंगी। और इवन हमारे लिए अभी कुछ अमेरिका से डिस्ट्रीब्यूटर भी लॉक हो गए हैं, तो उनके साथ तो हमारा अरेंजमेंट हो गया, हमारी पब्लिसिटी भी चली गई है वहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये शायद आज या कल में लॉक हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं कहाँ तक लेकर जा सकते हैं पिक्चर के लिए। मुझे लगता है कि चली जाएगी पिक्चर, और वी आर नॉट फोर्सिंग द फिल्म इनटू द मार्केट, मार्केट इज टेकिंग इटसेल्फ। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द फिल्म।